हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। अगेन नया सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से। बेसिक टू एडवांस लेवल की अप्रोच आपकी कहीं नहीं जाएगी। ये इस वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है, इसमें ए और बी ऑप्शंस में बहुत अटकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। पहला वाला देखते हैं अपन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है अपने पास तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे अपन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है ये टर्म। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है हमारा स्टेप इसमें रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये रूट, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो यहाँ सिर्फ 6 बचेगा प्लस, और ये जो मेरी टर्म है ये मेरी x के बराबर ही है क्योंकि ये पूरे देखो रूट में चल रही है इनफाइनाइट तक, तो ये जो टर्म है मेरी x के बराबर है। मेरे पास क्या बचा, इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट करना है अपन को 1 को 3 इंटू 2 में, तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो मेरे पास क्या बचा, x माइनस 3 बचा और x प्लस 2 बचा इज इक्वल्स टू, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू को हमेशा रिजेक्ट करेंगे, आइदर x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो जैसे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग नंबर का जब हम रूट लेंगे तो दो अलग अलग नंबर आएंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए नेगेटिव वाले को हम हमेशा क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो अपना आंसर क्या हो गया, डी। ये ध्यान रखने इन क्वेश्चंस में, डी। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन के क्या हो, रियल रूट्स हो। रियल रूट्स होंगे तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या अपने पास, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, इसको अपन रिलेट कर लेते हैं अपनी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ये जरूर लिखना आप एग्जाम में ताकि कभी गलती नहीं होगी। तो इसको कंपेयर करना, इजीली करना, धीरे धीरे, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई के हो गई। ये बेसिक अप्रोचेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ए बी सी आ गए। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किस कंडीशन में, जब उसके क्या हो, रियल रूट्स हो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है के, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 माइनस कितना हो गया 12 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, अब माइनस 12 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 आया अपने पास। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों माइनस को तो काट देते हैं, और के की वैल्यू क्या आ जाती है उनकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, उसको टिक कर देते हैं। मोस्टली बच्चे ये गलती इस क्वेश्चन में करते हैं, जबकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही डेंजरस हो सकती है। इसमें के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेके आ जाते हैं बच्चे, जो गलती हमें नहीं करनी है। इसकी बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और जब भी हम इस इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये मेरे पास बचेगा 12 के
इज ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये बचेगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा k इज लेस देन इक्वल टू 4/12, k इज लेस देन इक्वल टू 1/3। दिस इज माय आंसर, ए ऑप्शन। जबकि बच्चे क्या करते हैं, दोनों माइनस को काट दिया और k को ले गए, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आया, उसको टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये माइनस की टर्म्स हैं और माइनस में इनइक्वालिटी अलग होती है प्लस के कंपैरेटिव। माइनस में बड़ी वैल्यूज छोटी होती हैं अपनी, ठीक है, इसलिए कंडीशंस अपन अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन ले लेते हैं अपन, कौन सी है? 4x² माइनस 20x माइनस p² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा का डिफरेंस फाइंड करना है हमें। हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी बताऊंगा क्या गलतियां स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है अपने पास, अल्फा माइनस बीटा हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी मतलब माइनस -20 डिवाइड बाय कितना है? 4। कितना बचा ये? 20/4। ये बचा मेरे पास 5, ठीक है। फिर निकालेंगे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है? -p² और ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो गया मेरे पास दोनों। ये मेरे पास सम ऑफ द रूट्स हो गया 5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया -p²/4। क्लियर? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, हम निकाल नहीं सकते इससे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब अप्रोच क्या लगाते हैं हम? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा? अभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये वैल्यूज नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको और मॉडिफाई करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, कर सकते हैं ऐसा। तो ये मेरा क्या बन गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया मेरे पास, और माइनस में क्या बच गया मेरे पास? 4 अल्फा बीटा। अब देखो, अब अपने पास वैल्यू आ गई है। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, पुट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ से निकल जाएगा। आया समझ में? इसमें से नहीं निकलता अल्फा बीटा। क्लियर? तो ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? ये आ गई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ गई मेरे पास। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा मुझे निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास? 5। 5 का स्क्वायर -4, और ये कितना है मेरे पास? अल्फा बीटा माइनस का p²/4। ये इक्वेशन है ना, 4x² माइनस 20x माइनस p², ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, ये कितना आ गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 25, और ये कितना बचा मेरे पास? माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या? प्लस p²। अब इसमें ऑप्शन देखो क्या दे रखे, 25 प्लस p², ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे हम, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? 25 प्लस p² का रूट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, 25 का रूट निकाल देते हैं 5 और इसका p² का रूट निकाल देते हैं p। 5 प्लस p कर देते हैं और 5 प्लस p पहला ही ऑप्शन है, उसको टिक कर देते हैं। जबकि बीच में प्लस है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकल सकता, ये ऐसे रूट में ही रहेगा। तो 25 प्लस p² का रूट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी और ये आंसर होगा हमारा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बेसिक्स हैं, बारीकियां हैं ये,
ये बारीकियां जितनी आप पकड़ के चलोगे उतनी आपकी गलतियां कम होने के चांसेस हैं, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं इनको। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके करोगे प्रॉब्लम्स उतना ही फायदा है, और जितने स्टेप्स लिखोगे उतना फायदा है। बीच में स्टेप्स मिसिंग मत करो मैथ्स में, हर स्टेप को लिखो मैथ्स में, तो उतनी आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।